हेलो। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 487। ठीक है, 487 का चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो कुछ पॉइंट से आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर दो डाटा दिया हो ए और बी, ठीक है, अगर दो नंबर दिया है तो आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात। मध्यानुपात, ठीक है। तो ये होता है रूट अंडर ए बी। अगर दो नंबर दिया, दो डाटा दिया है तो आपसे क्या पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है रूट अंडर ए बी। दूसरा जो पूछेगा दो नंबर में वो है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपात। तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, समझ में आया। तो दो नंबर दिया तो या मध्यानुपात पूछेगा या थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपात पूछेगा। अगर तीन नंबर दिया है, तीन संख्या थे जैसे ए बी और सी, तो आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल ये क्या होता है, बी सी अपॉन ए। बी सी अपॉन ए यानी आखिरी के दो नंबर जो है उसको गुना करके फर्स्ट वाले से भाग देना। ठीक है, बी सी बाई ए। समझ में आया। तो यहाँ क्या है 487 और पूछा है चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होगा, दो नंबर आखिरी के दो नंबर 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 55 CP इक्वल्स टू x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब दो संख्या बराबर हो तो उनका जो अनुपात है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जब भी दो संख्या बराबर हो तो इसका जो अनुपात या रेशियो होता है वो इंटरचेंज होगा। यानी सी पी इज टू एस पी क्या होगा, एक्स इज टू 55। ठीक है, तो x रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेचा। x में खरीदा और 55 में बेचा तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा 55 माइनस एक्स। परसेंट के लिए सीपी से डिवाइड इनटू 100। ठीक है, तो ये आएगा 10%। लाभ परसेंट दिया हुआ 10%, तो इसके इक्वल कर दिए। अभी जीरो से ये जीरो गया तो यहाँ हो गया 550 माइनस 10x इक्वल्स टू x। तो 550 इक्वल्स टू 11x। x का वैल्यू कितना आएगा, 550 अपॉन 11 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 50 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा कम खरीदेंगे और वस्तु जो है कम खरीदेंगे और ज़्यादा बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक है, ज़्यादा खरीद कर कम वस्तु बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ 55 वस्तु था और 55 वस्तु खरीद कर लाए और बेचे कितना, 50, तभी लाभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि
जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जो है जे की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए और जेड की वर्तमान आयु का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है। देखो, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड की जो आयु है ए से आधी है, यानी ए अगर 2 लिए तो जेड कितना होगा 1। ठीक है, समझ में 2:1। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात कितना होगा 11:6। ये होगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है अंतर समान है कि नहीं। जैसे यहाँ जो है और ये वाला ये समान है कि नहीं। यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ है 9 का अंतर। ठीक है, तो ये अंतर समान नहीं है, तो इसको समान करना है। तो अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले इस अंतर को समान करेंगे। तो समान कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे। नीचे वाले नंबर्स का जो डिफरेंस है कितना है 5, और ऊपर वाले नंबर का जो डिफरेंस है 1, इसको आपस में गुना करना है। ठीक है, नीचे वाले नंबर का डिफरेंस को ऊपर वाले नंबर्स में इंटू करेंगे और ऊपर वाले नंबर्स का डिफरेंस को नीचे वाले रेशियो में इंटू करेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है ये वाला, ये जो डिफरेंस है ये सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 11 और 6 का डिफरेंस कितना है 5, तो नया रेशियो होगा 10:5। ठीक है, ये 5 जो है डिफरेंस इससे गुना कर दिए तो आया 10:5। ठीक है, और नीचे यहाँ तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो सेम नंबर ही आएगा 11:6। अभी इनका रेशियो देखो सेम आ गया। 5 और 6 इनका जो अंतर है सेम आ गया, यानी 1:1। ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है 5 से 6, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन 1 नहीं, क्वेश्चन में दिया है 5 साल 5 वर्ष। तो 1 का मान है 5 गुना। तो इनका जो वर्तमान आयु है, ठीक है, जेड की जो वर्तमान आयु होगी, जेड की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 5 × 5 = 25। और 3 वर्ष बाद ये है प्रेजेंट एज जेड की और ये है ए की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर ए की पूछे तो 50 10 × 5 50 होगा और जेड की कितना होगा 25। तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु हो जाएगी 28 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और -2, ठीक है, किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में स्थित होंगे। तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट के बारे में समझना होगा। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये भी वाई एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, सॉरी ये भी प्लस होता है। ठीक है, ये होता है माइनस। अच्छा, यहाँ डैश लगा दो, ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है और यहाँ भी होता है माइनस। ठीक है, समझ में आया। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स देखो माइनस है और वाई प्लस।
ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, और लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। समझ में आया? तो कभी भी लिखना हो एक्स क्वाड्रेंट को पहले लिखते हैं। जैसे मान लो नंबर है 3 4, तो 3 जो है वो पहला एक्स क्वाड्रेंट है और 4 जो है वाई क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक्स पहले लिखते हैं, एक्स क्वाड्रेंट को पहले लिखते हैं और वाई क्वाड्रेंट को बाद में लिखते हैं। याद रखना जो एक्स एक्सिस है उसको भुज बोलते हैं हिंदी में, और वाई जो एक्सिस है उसको कोटि बोलते हैं। कोटि, भुज और कोटि। ठीक, कोई एक नाम याद रखना तो दूसरा याद हो जाएगा। तो यहाँ दिया है 4 - 2, तो 4 प्लस और एक है माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट? तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहले भी मैंने बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस, अच्छा ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ x है तो ये भी x होगा, और यह 2 है तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ क्या दिया? 1 + 10 स्क्वायर 2 थीटा, तो ये होगा सेक स्क्वायर 2 थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद कर लेना है। समझ में आया? ठीक है।